जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है आप तक के इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हो चला है 17 मई और 17 मई से आने वाली तमाम देश दुनिया की बड़ी खबरों को जानेंगे, जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी होता है। इसलिए आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाइए, ताकि आने वाली हर खबर इस चैनल से आपको मिलती रहेगी। ज़्यादा वक्त न लेते हुए बात करेंगे आज के सबसे बड़ी खबरों के हेडलाइंस के बारे में। जानेंगे आज के इस वीडियो में राहत पैकेज पार्ट 5 के बारे में। जी दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आपात के समय देश के पास मौका आत्मनिर्भर भारत के लिए पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लो पर ध्यान रखते हुए आखिर निर्मला सीतारमण ने क्या कहा है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। इसके साथ ही जानेंगे कोरोना से देश में लाइव अपडेट को लेकर कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है और भारत में अभी तक कितने केस आ चुके हैं, सारी जानकारियां जानेंगे। इसके साथ ही जानेंगे देश दुनिया में अभी तक कोरोना वायरस के कितने केस हो चुके हैं और कितनी मृत्यु हो चुकी है। इसके साथ ही जानेंगे केंद्र सरकार का सबसे बड़ा फैसला, आखिर कैसे देश के नागरिक इस लॉकडाउन के चक्रव्यूह में आत्मनिर्भर बन सकते हैं, केंद्र सरकार ने क्या बड़ा फैसला बताया है। इसके साथ ही जानेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस पर एक बड़ी चेतावनी जताई है, जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी होगा। अगर आप भी कोरोना वायरस को लेकर अपडेट रहना चाहते हैं, इसे चेतावनी जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि हर एक खबर बहुत ही ज़रूरी है। बात करेंगे इसके साथ ही लॉकडाउन फेज 4.0 को लेकर नई गाइडलाइंस सरकार ने ऐलान कर दिया है। आखिर 12 राज्यों के 30 शहरों में पाबंदी रहेगी, किन चीज़ों को बेचा जा सकता है, किन चीज़ों की दुकानें खुली रहेंगी, सारी जानकारी जानेंगे आज के इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। इसके साथ ही जानेंगे मजदूर, बेसहाय और लाचार मजदूरों को लेकर के केंद्र सरकार आखिर क्या कर रही है, कब तक जागेंगी सोती सरकारें। इसके साथ ही बात करेंगे दोस्तों, अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। पढ़ते हैं आज के बड़ी खबरों को विस्तार से जानते हैं। दरअसल दोस्तों, राहत पैकेज पार्ट 5 को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी जानकारी दी है। आपको बता दें, आपदा के समय देश के पास मौका आत्मनिर्भर भारत के लिए पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लो पर ध्यान रखते हुए इन्होंने यह लगभग 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का आखिरी ब्रेकअप किया है। बीते 4 दिनों में छोटे उद्योगों, किसानों, प्रवासी मजदूरों को आखिर सुधारों पर भी जोर दिया है। इसके साथ ही जानेंगे देश में लाइव अपडेट को लेकर। तो आपको बता दें दोस्तों कि कोरोना से देश में लाइव अपडेट अभी 90,813 व्यक्ति केसेस आ चुके हैं। वहीं संक्रमितों का आंकड़ा 90,000 के पार पहुंच चुका है। इसमें बता दें दोस्तों आपको, इनमें से 50,000 मरीज 14 दिन में बढ़े। इस दौरान 23,000 ठीक भी हुए हैं। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं अहमदाबाद रेलवे स्टेशन की है। यह मजबूर परिवार यूपी जा रहा है। मां के कंधे पर सिर रखकर आंचल की ओर में सोता यह बच्चा देश दुनिया में कोरोना वायरस की चपेट में आ चुका है। आपको बता दें, नई देश में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 90,813 हो गई है। वहीं रविवार को उड़ीसा में 91, राजस्थान में 70 और असम में 3 मरीज देखने को मिले हैं। इसके साथ ही बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। दुनिया में कोरोना वायरस के लाइव अपडेट को देख पा रहे होंगे। 47.1 लाख संक्रमित लोग हो चुके हैं। वहीं 3.13 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वहीं नेपाल में पहली मौत देखने को मिली। ब्राजील 5वां सबसे प्रभावित देश और यहाँ 2.33 लाख मरीज देखने को मिले हैं। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक दोस्तों बता दें कि 47,19,822 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 18,11,611 व्यक्ति ठीक भी हो चुके हैं। वहीं मौतों का आंकड़ा बता दें आपको कि 3,13,215 हो चुका है। और नेपाल में शनिवार को महामारी से पहली मौत देखने को मिली है। यहाँ एक 29 साल की महिला की जान गई है। इसके साथ ही बात करेंगे अगली बड़ी खबर को लेकर कि केंद्र सरकार का सबसे बड़ा फैसला है, आखिर कैसे इस लॉकडाउन के चक्र में भी आप आत्मनिर्भर बने रह सकते हैं। सरकार ने कहा है कि हम बेचते कम और खरीदते ज़्यादा हैं। चीन के कारोबार में 6 साल में 20 लाख करोड़ का नुकसान बीते साल चीन से 3,000 करोड़ रुपए के हैं। आपको बता दें, 12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देश को संबोधित किया तो उनका फोकस एक ही शब्द पर सबसे ज़्यादा रहा, वो शब्द था आत्मनिर्भर। जी दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत बनेगा और खड़ा होगा बुनियादी तरीके से, यानी ऐसा भारत जिसे किसी चीज़ के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहने की ज़रूरत पड़े। फिलहाल हम दूसरे देशों से खरीदते ज़्यादा हैं और बेचते कम हैं। कारोबार की भाषा में इसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कहा जाता है, लेकिन हम अब खरीदते ज़्यादा हैं और बेचते कम हैं। उससे हमारा ट्रेड बैलेंस नेगेटिव में चला जाता है, यानी घाटा में चला जाता है। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते कहा। बात करेंगे अगली बड़ी खबर को देख पा रहे होंगे, कोरोना वायरस पर WHO की चेतावनी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कहा जाता है। WHO ने खुली तौर पे कहा है कि खुली जगहों पर डिसइंफेक्टेंट छिड़कने से वायरस नहीं मरता है। जी दोस्तों,
डिसइंफेक्टेंट छिड़कने से वायरस नहीं मरता है। ऐसा करने से लोगों की सेहत के लिए खतरा हो सकता है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि धूल और गंदगी की वजह से डिसइंफेक्टेंट निष्क्रिय हो जाता है। दुनिया भर में कोरोना के 8 वैक्सीन का ट्रायल जहां चल रहा है, वहीं 110 डेवलपमेंट की स्टेज पर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि खुले में कीटाणुनाशक डिसइंफेक्टेंट छिड़कने से कोरोना वायरस नहीं मरता है, बल्कि ऐसा लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। WHO ने बताया कि गलियों और बाजारों में डिसइंफेक्टेंट के स्प्रे या फ्यूमिगेशन से फायदा इसलिए नहीं होता क्योंकि धूल और गंदगी की वजह से वह निष्क्रिय हो जाते हैं। इसके साथ ही बात करेंगे अगली बड़ी खबर को लेकर केंद्र सरकार लॉकडाउन फेज 4.0 पर नई गाइडलाइंस का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि 12 राज्यों के लिए 30 शहरों में पाबंदी जारी रह सकती है। घरेलू उड़ानें और बस सेवाएं भी शुरू हो सकती है। दरअसल पहले फेज में सिर्फ दोस्तों जरूरी सामानों के लिए छूट थी। दूसरे फेज में हॉट स्पॉट छोड़कर ऑरेंज और ग्रीन जोन में दुकानें खोलने की परमिशन दी गई थी। इसके साथ ही तीसरे फेज में फैक्ट्रियों में सतर्क काम करने मंजूरी दी गई थी। प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेनें और बसें चलाई गई। लोगों के लिए स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। वहीं कोरोना वायरस के रोकने के लिए चल रहा लॉकडाउन का तीसरा फेज रविवार को खत्म हो जाएगा। हालात को देखते हुए सोमवार के चौथे चरण का लॉकडाउन तय माना जा रहा है, जो 2 हफ्ते यानी 31 मई तक रह सकता है। इसके लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दिया है। जी दोस्तों, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पंजाब और उड़ीसा के 30 से ज़्यादा नगरीय निकायों में पूर्ण पाबंदी लागू रह सकती है। सूत्रों ने बताया कि चौथे चरण में घरेलू विमान सेवाएं, मेट्रो, बस और ऑटो रिक्शा को सीमित दायरे में छूट मिल सकती है। इसके साथ ही बड़ी खबर की बात करेंगे दोस्तों, लॉकडाउन के बीच भी मंदिर खुले रह सकते हैं, ऐसा केंद्र सरकार का सबसे बड़ा फैसला है। आपको बता दें कि मंदिरों में दर्शन के लिए होंगे टाइम स्लॉट। चरणामृत और प्रसाद बांटने में भी हो सकती है रोक। वहीं कर्नाटक में सरकार कह रही है कि मंदिरों के लिए नए नियमों पर विचार किया जाएगा। लॉकडाउन फेज 4 में सोमवार 18 मई से शुरू होगा। हालांकि फिलहाल मंदिरों को बंद ही रखा जाएगा, लेकिन राज्य सरकारें और देश भर के मंदिर प्रशासन इस बात पर विचार कर रहे हैं कि लॉकडाउन पूरी तरह से खुलने के बाद ही व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। इसके साथ ही बात करेंगे अगली बड़ी खबर की, कब तक जागेंगी सोती सरकारें। मजबूर, लाचार, बेबस और मजदूर रोड पर उतर रहे हैं। आखिर केंद्र सरकार इसके लिए कितना सजग और तंदुरुस्त और दुरुस्त है, इसके बारे में भी सबसे बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल दोस्तों, मजबूरी, अस्थिरता, पलायन और मुसीबत के बीच ममता जिम्मेदारी और हौसले को दिखाती 15 यह तस्वीरें जो आप देख पा रहे होंगे आज नहीं तो कल कोरोना की भयावह कम हो जाएगी, लेकिन अपने पीछे बहुत से सवाल छोड़ जाएगी। सवाल कि लॉकडाउन में फंसे मजदूरों की परवाह किसी ने क्यों नहीं की, थोपे गए पलायन के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा, अंतहीन सफर में हजारों कदम मंजिल तक पहुंचने से पहले ही क्यों थम गए, क्यों समय से पहले ही बोझ तले दबे माजून समझदार हो गए। इसके साथ ही बात करेंगे अगली बड़ी खबर की, तो पहली बार दंतेवाड़ा के जिस नक्सली पर 5 लाख का इनाम, सीआरपीएफ उसकी मां का इलाज कराएगी। जी दोस्तों, बड़ी खबर है, 3 दिन पहले असिस्टेंट कमांडर डॉक्टर घर भी पहुंच गए थे। दरअसल बात ये दोस्तों कि नक्सली बथुरा की मां 8 साल पहले से बीमार है। उनका एक पैर लकड़ी की तरह सूखता और काला पड़ता जा रहा है। बुधरा नक्सली जो विधायक भीमा मांडवी और दूरदर्शन के कैमरामैन की हत्या में शामिल रहा है, उनकी मां का इलाज भी सीआरपीएफ करवाएगी। इसके साथ ही बात करेंगे लॉकडाउन की मजबूरी को लेकर के। लॉकडाउन की मजबूरी, सामान बांधकर पैदल घरों को निकलने वाले सिर्फ मजदूरी नहीं, इंदौर से छत्तीसगढ़ के लिए निकले युवक और युवती भी हैं। आपको बता दें, कोचिंग बंद थी, काम भी नहीं था, पैसे खत्म होने लगे, इसलिए पैदल ही घर से चल पड़े। इंदौर से भोपाल पहुंचने में लगे 3 दिन। कहने लगे लॉकडाउन खुलेगा तो फिर लौट आएंगे। आपको बता दें, 2 युवक युवती सर्विस रोड के किनारे बैठे थे। लड़के का चेहरा खुला था, लड़की ने दुपट्टा मुंह पर बांध रखा था। दोनों देखने में 20-22 साल के लग रहे थे। दोनों के पास 3 बैग थे। इसके बाद ही बात करेंगे अगली बड़ी खबर दोस्तों की, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। देख पा रहे होंगे, हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को कोरोना के संक्रमण का अधिक खतरा बताया गया। अगर दवाएं चल रही हैं उन्हें बंद न होने दें, ऐसा बड़ा ऐलान किया गया है। आपको बता दें दोस्तों कि WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि ऐसे लोग जो पहले से हृदय रोग, अस्थमा और डायबिटीज से जूझ रहे हैं, उन्हें कोरोना के संक्रमण का खतरा ज़्यादा है। जी दोस्तों, आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है। एक्सपर्ट का कहना है कि हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को अधिक सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन हार्ट पार्ट से होता है। जी दोस्तों, अब तक की थी बड़ी खबरें, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लगे। आपको ये खबर कैसी लगती है अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना न भूलें। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की, तो देख पा रहे होंगे, बगैर कोरोना
वैक्सीन के ओलंपिक। आईओसी प्रमुख बोले टोक्यो गेम्स के लिए 14 महीने बाकी, सही समय आने पर उचित फैसला लिया जाएगा। दरअसल इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी दोस्तों आईओसी के प्रमुख थॉमस बाख ने कहा है कि 2021 में क्या होगा कोई नहीं जानता। कोरोना वायरस के कारण इस साल होने वाला टोक्यो ओलंपिक टला। अब 23 जुलाई से 8 अगस्त तक हो सकते हैं। दोस्तों अब तक की बड़ी खबर, आपको ये खबर कैसी लगती है अपने विचार जरूर लिखें। मिलते हैं अगली द हाइलाइट्स न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।